आसमान पर रक्स करते बादलों का गठजोड़, शहर में बूंदों की पायल की छम छम। हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। यूनिफॉर्म तैयार करो, बैग किताबों से भरो। हुकूमत का तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला। मैट्रिक इंटर की क्लासेस 18 जनवरी से शुरू। यूनिवर्सिटीज 1 फरवरी से खुलेंगी। बोर्ड के एग्जाम्स मई जून में चले गए, उनको हमने आगे पोस्टपोन कर दिया। स्कूल ईयर इस दफ़ा ऑब्वियसली एक डिफरेंट स्केड्यूल पे चल रहा है। मई में एग्जाम्स होते हैं रेगुलर क्लासेस के, वो मई में होंगे, और जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला जून में होंगे। अगला तालीमी साल जो है ऑब्वियसली वो इन एग्जाम्स के बाद ही शुरू होगा। बोर्ड इम्तिहानात मई और जून में होंगे। इम्तिहानात के बगैर किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, मुराद रास ने बता दिया। कहा कोरोना फैला तो तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। तो बराए मेहरबानी को मुझसे गुजारिश है कि स्कूल को जल्दी से जल्द खोले ताकि बच्चों की तालीम सही हो सके। स्टूडेंट हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना बीइंग ए टीचर मैं ये कहता हूँ कि अब स्कूलों को खुल जाना चाहिए। हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने को तैयार, वालिदैन और बच्चों का भी खुशी का इजहार। हुकूमती फैसले को दानिशमंदाना करार दे दिया। कहा तालीमी इदारों की बंदिश से तालीम का बहुत नुकसान हो चुका। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, आइंदा तालीमी साल से सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज। नर्सरी से 5वीं तक का निसाब तमाम स्कूल्स मदारिस में नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन भी जारी। कोरोना के जानलेवा हमले जारी। लाहौर में कोरोना से मजीद 8 अफवाह। 24 घंटे में 292 नए मरीज रिपोर्ट। सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 1,40,714 हो गई। गवर्नर हाउस में कोरोना हीरोज के लिए प्रोग्राम का इनेकाद। कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को खिराजे तहसीन। चौधरी सरवर बोले काम करने वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। इचरा में ताजिर के बेटे का कत्ल। बुरसा का मैयत फिरोजपुर रोड पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। पुलिस हुकाम के मुज़ाकरात कामयाब। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। शालीमार के इलाके में इगवा के बाद बच्चा कत्ल। पुलिस ताहाल मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार ना कर सकी। बच्चे के बुरसा का माल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा, नारेबाजी। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। सीसीपीओ की जेरे सदारत अहम इजलास। डीआईजीज, एसएसपीज, सीटीओ लाहौर और एसपी सीआईए की शिरकत। गुलाम महमूद डोगर का कब्जा माफिया को नकेल डालने का हुक्म। आईजी की जेरे सदारत सुपरवाइजरी अफसरान का इजलास। कहा जराइम पेशा अनासिर की पुश्तनाही करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। क़याम अमन के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। बागों के शहर की हालत जार, हर तरफ कचरे के अंबार। दावों के बावजूद गली कूचों से कचरा उठाया न जा सका। कई शाहराहें भी कचरे से अट गईं। ताफुन से सांस लेना महाल। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब की आवाम को बेवकूफ बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई शनाख्त दी। वजीर आला पंजाब के वार फिरदौस आशिक बोली, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के हुकूक पर डाका डाला। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम पर इमरान नियाजी ने अवाम को लॉलीपॉप दिया। रहनुमा नून लीग हज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा जनूबी पंजाब महाज वालों ने अपने ही लोगों का सौदा कर दिया। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी। स्पीकर परवेज इलाही की गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात। मिलकर काम करने पर इत्तफाक। परवेज इलाही बोले इत्तेहादियों में कोई इख्तलाफ नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी।
अभी तक कोई ऐसा ना फैसला है, ना किसी ने कहा है। वो खुद भी किसी लेवल पे बात होगी तो वो खुद ही करेंगे। जो भी क्योंकि मियाँ साहब भी आ गए थे तो फिर वो सियासी तौर पे तो PTI का काम है ना कि वो इन चीज़ों को देखे। ये हुकूमत इंतकामी एजेंडे पर और झूठे मुकदमात कायम करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है उनके तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। शहबाज शरीफ साहब के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। ये नलायक और नाअहल चोर टोला जो मुसल्लत है वो आबाद नहीं कर सके। पूरे मोटरवे के ऊपर एक पेट्रोल पंप नहीं है। पूरे मोटरवे पे जो रेस्ट एरिया और पेट्रोल पंप्स की जगह बनाकर, रेस्ट एरियाज बनाकर, मस्जिदें बनाकर नवाज शरीफ छोड़ के गए, वो ये आबाद नहीं कर सके। ये इतने नालायक हैं। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें और घर जाएं। लॉन्ग मार्च हुआ तो तारीखी होगा। एहसन इकबाल का दावा। मरियम औरंगजेब बोली, हुकूमत के दिन गिने जा चुके, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। PDM जमातें एक दूसरे से हाथ कर रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अरकान असेंबली महिंदर पाल आबिदा राजा से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। अब तो आम आदमी कहता है कि अब इस इदारे को ख़त्म होना चाहिए। ये डिलीवर नहीं कर रहा है, सिर्फ सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये अंधा है। उसको वो जराइम नजर नहीं आते हैं जो हुक्मरान करते हैं, जो वज़रा करते हैं, जिसमें सरकारी पार्टी में शामिल लोग मुलव्विस है। मैं पूछना चाहता हूं कि शुगर माफिया के हवाले से जो कमीशन हुकूमत ने खुद ही बनाई और उसकी रिपोर्ट भी हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। नैब मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी भी नाराज। कहा, नैब को हुक्मरानों की चोरी नजर नहीं आती। आम आदमी भी अब नैब को बंद करने का मुतालबा कर रहा है। ऑपोजिशन जमातें करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई। फयाजुल हसन चौहान भी बरस पड़े। कहा, PDM के इत्तेहाद का शराजा बिखर चुका, अब बस ऐलान होना ही बाकी रह गया है। मनी लॉन्ड्रिंग असासा जात केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत से फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर दी। शहबाज शरीफ की पेशी पर लीगी रहनुमाओं की शिकायतें। ख्वाजा अहमद हसन लाहौर जलसे में नहीं आए। साद रफीक की ब्रीफिंग। दोनों लीगी रहनुमाओं में तल्ख जुमलों का तबादला। जो मीडिया पे चल रहा है जिस तरह वो मैं उसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ। मेरा और साद रफीक साहब का बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है। वो छोटे भाई हैं और वालिद और बच्चों में भी कभी तलखी और तुर्शी हो जाती है। हम आपस में कोई बदगुमानी नहीं है। इंशाअल्लाह हम दोनों पार्टी की मजबूती के लिए एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। साद रफीक छोटा भाई, बाप और बच्चों में भी बात हो जाती है। ख्वाजा अहमद हसन की तरदीद करते करते झगड़े की तस्दीक। कहा, हम सब ने मिलकर पार्टी के लिए काम करना है। राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हुक्म पर तरमीम शुदा जजिस रोस्टर जारी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज, जस्टिस असद जावेद और दीगर समाअत करेंगे। अमन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन और मुसलमान दुश्मन कुव्वतों को जमा कर रहा है। उन पर अरबों रुपए, अरबों डॉलर की फंडिंग जो है वो उनके लिए हिंदुस्तान के खुफिया इदारे लगा रहे हैं। ऑपोजिशन के इस्तीफे मार्च ऐलान तक महदूद। PDM दुश्मनों की आलायकार न बने। ताहिर अशरफी ने कहा, इदारों के साथ खड़े हैं। भारत आलमी दहशतगर्द तंजीम की फंडिंग करता है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, अवामी रिक्शा यूनियन का कश्मीरियों से इजहार यकजहती, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। जनरल अस्पताल में जाली डिग्रीज, डिप्लोमा पर भर्तियों का इंकशाफ, दर्जनों मुलाजमीन ऑपरेशन थिएटर समेत हसास वार्ड्स में तैनात, अस्पताल इंतजामिया का मुकम्मल इंक्वायरी का फैसला। खून देने आए शहरी की रिपोर्ट में गलती, शहरी ने सर्विसेज अस्पताल को लीगल नोटिस भिजवा दिया। अस्पताल की रिपोर्ट में हेपेटाइटिस बताया गया, दीगर लेबोरेटरीज ने तस्दीक नहीं की, शहरी का मौकिफ। ई पे कंपनी ने करोड़ों रुपए खजाने में जमा न कराए, एक्साइज की ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया, 73 करोड़ 49,46,000 खजाने में जमा नहीं हुए। पंजाब में फ्री वाईफाई सर्विस की बंदिश, हुकूमती फैसला वापस कराने के लिए मुनस इलाही मुतहरिक, कहा कोरोना में सहूलत वापस लेना गैर दानिशमंदाना फैसला, हुकूमत सर्विस बहाल करे। वीना मलिक और असद खटक की लड़ाई में नया मोड़, असद खटक बच्चों को लेने के लिए पाकिस्तान आ गए, कहते हैं तमाम सबूत साथ लाया हूं, कानूनी जंग लड़के बच्चे हासिल करूंगा। मोटरवे ज्यादती केस, मुल्जिमान आबिद मल्ही, शफकत बगा की सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेशी, अदालत ने दोनों मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 18 जनवरी तक तोसी कर दी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस, एहतसाब अदालत ने सूबाई वजीर सफ्तान खान समेत 6 नामजद मुल्जिमान को तलब कर लिया, अदालत का 14 जनवरी को पेश होने का हुक्म। महमूद अचकजई के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्त पर सवाल, पुलिस की रिपोर्ट अदालत में जमा, सेशन कोर्ट ने इंदराज मुकदमे के हुक्म से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। सूबाई वजीर सनत व तिजारत में असलम इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास, इंडस्ट्रियल स्टेटस की आबादकारी का अमल तेज करने का फैसला, सूबाई वजीर ने सनत यूनिट्स की तफसील तलब कर ली। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज का सीनियर सहाफियों, बीट रिपोर्टर्स के एजाज में जोहराना, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज बशीर अहमद, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस परवेज इकबाल, तर्जुमा लेस्को इमरान अफजल ने शिरकत की। सीनियर सहाफी रऊफ ताहिर हरकत क़ल्ब बंद होने से चल बसे, रऊफ ताहिर के इंतकाल पर सहाफती बरादरी में दुख की लहर, अहम शख्सियात का भी रऊफ ताहिर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का इनाम, मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन के एजाज में तकरीब, चेयरमैन डॉक्टर आमिर अहमद ने मुलाजमीन में 10,000 रुपए तारीफी असनाद तकसीम किए। PIA की तंजीम नौ का मंसूबा ज़ेरे गौर, विफाक की मंजूरी के बाद तफसीलात जारी करेंगे। PIA हुकाम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत, कहा नुकसान में चलने वाले रूट बंद कर दिए। कोई भी सीरीज़ हो, चाहे वनडे हो, T20 हो और टेस्ट मैचेस हो, उसमें डेफिनेटली फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम सुना है कि काफ़ी कैचेस वगैरह ड्रॉप किए। कोई भी सीरीज बेहतरीन फील्डिंग के बगैर नहीं जीती जा सकती, ICC अंपायर अलीम डार का कहना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच ड्रॉप होना अफसोसनाक है, जो टीम अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी। जिलानी पार्क में छक्कों और चौकों की झड़ी, PHA टूरिज्म डिपार्टमेंट में दोस्ताना मैच, इंटरनेशनल एम्पायर अलीम डार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, 50 भी जड़ दी। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां, इवेंट वेस्ट इंडीज में होगा, 31 खिलाड़ी तरबियती कैंप में मदू, कैंप में आने वाले खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट।